डिस्क्लेमर। यह कहानी किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या किसी प्रकार का भेदभाव बढ़ावा देने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। इसका मकसद केवल समाज में जागरूकता फैलाना है, ताकि हम समझ सकें कि सभी इंसान बराबर हैं। इस कहानी के माध्यम से यही संदेश दिया गया है कि हमारी असली पहचान हमारी इंसानियत है, न कि जाति या धर्म। कृपया इसे केवल एक सामाजिक संदेश और सकारात्मक सोच के रूप में देखें। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन समाज ने उसके लिए सीमाएं पहले से तय कर रखी थी। दीपक की मां दूसरों के घरों में काम करती थी, लेकिन एक नियम हमेशा था। वो घर के अंदर नहीं जा सकती थी। उसे दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहना पड़ता था। एक दिन, मालकिन, अरे वहीं रुक, अंदर मत आना, यहीं से बर्तन उठा ले। दीपक सब देख रहा था। उसकी माँ चुपचाप सब सह लेती थी। स्कूल में दीपक हमेशा सबसे आगे बैठना चाहता था, लेकिन उसे पीछे बैठाया जाता था। एक लड़का, अरे तू पीछे ही बैठ, आगे बैठने की तेरी जगह नहीं है। लंच टाइम में बाकी बच्चे साथ बैठकर खाना खाते थे, लेकिन दीपक अकेले पेड़ के नीचे बैठता था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, दीपक, मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूं? एक लड़का, हमारे साथ खाएगा? पहले अपनी औकात देख। दीपक चुपचाप वापस चला गया। गांव के कुएं पर दीपक पानी भरने गया। एक आदमी चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहा है? हमारा पानी गंदा कर देगा। तुम लोग अलग से पानी भरो, ये कुआं तुम्हारे लिए नहीं है। दीपक की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। गांव के त्योहार में सब लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। दीपक भी जाना चाहता था, लेकिन दरवाजे पर ही रोक दिया गया। तुम लोग बाहर ही रहो, अंदर आने की इजाजत नहीं है। अंदर खुशियां थीं, और बाहर दीपक अकेला खड़ा था। रात को दीपक, माँ, हम अलग क्यों हैं? माँ, बेटा, हम अलग नहीं हैं, बस लोगों की सोच अलग है। समय बीतता गया। दीपक पढ़ाई में और तेज होता गया, लेकिन ताने भी बढ़ते गए। अरे इसे पढ़ा भी दो, करेगा क्या? आखिर में काम तो वही करेगा। एक दिन रिजल्ट आया। दीपक पूरे जिले में फर्स्ट आया, लेकिन कुछ लोग फिर भी बोले, आरक्षण है ना, तभी आगे आ गया। ये शब्द दीपक के दिल में चुभ गए। दीपक शहर गया। सोचा था वहां सब बदल जाएगा, लेकिन वहां भी वही कहानी थी। कमरा ढूंढते वक्त हर जगह एक ही सवाल, कहाँ से हो, कौन सी जाति? सच पता चलते ही जवाब आता, सॉरी, कमरा खाली नहीं है। कई दिन दीपक सड़क पर सोया। कॉलेज में, अरे ये तो रिजर्वेशन वाला है, इन लोगों को तो सब आसान मिलता है। एक दिन दीपक से सहा नहीं गया। दीपक, मेहनत मैंने की है, रातें मैंने जाग कर काटी हैं, तुम्हें सिर्फ मेरी जाति दिखती है, मेरी मेहनत नहीं। पूरा क्लास चुप हो गया। उस दिन के बाद दीपक और मजबूत हो गया। उसने ठान लिया, अब मैं रुकूंगा नहीं। सालों की मेहनत के बाद दीपक एक बड़ा अफसर बन गया। वो अपने गांव लौटा। वही लोग, वही जगह, लेकिन अब नजरें बदल चुकी थीं। गांव में मीटिंग हुई। लोग शर्मिंदा थे। हमें माफ कर दो। दीपक धीरे धीरे आगे बढ़ा। दीपक, जब मैं छोटा था, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अलग क्यों हूं। मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे दूर बैठा दिया। मैं उसी कुएं से पानी पीना चाहता था, लेकिन तुमने मेरा हाथ रोक दिया। मैं मंदिर आया तो तुमने कहा, तुम्हारा यहां कोई हक नहीं। उस दिन मुझे लगा, शायद सच में मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन आज समझ आया, कमी मुझ में नहीं थी, सोच में थी। तुमने मुझे मेरी जाति से पहचाना, लेकिन मैंने खुद को अपनी मेहनत से पहचाना। तुमने मुझे नीचे दिखाया, लेकिन मैंने कभी किसी को नीचे नहीं देखा। आज मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, जब हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं, तो फिर ये ऊंच नीच किस बात की? जिस खून से तुम बने हो, उसी खून से मैं भी बना हूं। फिर ये फर्क किस बात का? सच्चाई ये है, हमारी कोई अलग जाति नहीं होती। हमारी असली जाति है मानवता।
और हमारा असली धर्म है इंसानियत। अगर आज के बाद भी हम नहीं बदले तो फर्क सिर्फ इतना होगा, पहले मैं अकेला रोता था, अब पूरा समाज रोएगा। पूरा गांव रो पड़ा। लोग एक एक करके दीपक के पास आए। हमारे देश में आज भी कई जगह ऐसी सोच देखने को मिलती है, लेकिन बदलाव हमारे हाथ में है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां हर इंसान को बराबरी और सम्मान मिले। एक दूसरे की मदद करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, दान करें, दयालु बने और एक दूसरे को माफ करना सीखें, क्योंकि असली ताकत इंसानियत में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये संदेश हर दिल तक पहुंच सके।